तो आइए, आप लोगों का स्वागत है पावर चैप्टर के दूसरी क्लास में। पिछली क्लास में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़े थे और बहुत ही अच्छे तरीके से समझे थे। आज पावर चैप्टर का दूसरा क्लास है और आज भी बहुत कुछ हम लोग मिलकर के सीखेंगे, जिसमें आप लोगों का हमें साथ भी चाहिए। तो पीछे वाले क्लास को एक बार रिकैप कर लेते हैं अपने लोग। तो पीछे के क्लास में अपने लोग जो अध्ययन किए थे, जैसे x पर पावर m गुना x पे पावर n अगर इस रूप में रहता था तो क्या करते थे, दोनों का आधार अगर सेम रहता था और संबंध गुना का रहता था तो क्या करते थे, दोनों के पावर को ऐड करते थे। दूसरा, अगर x पे पावर m गुना x पे पावर m भागा x पे पावर n अगर दोनों का आधार सेम रहता था और संबंध किसका, भागा का, तो क्या करते थे, दोनों की पावर को घटा देते थे। और तीसरा जो था तो ये था, अगर x पे पावर m होल पावर n अगर इस रूप में रहता था तो क्या करते थे, x पे पावर m गुना n, तो ये हम लोग करते थे। तो चलिए अब आज की क्लास को आगे मिलकर बढ़ाते हैं। तो आज की क्लास में पहले जो हम लोग अध्ययन करेंगे वो अध्ययन करेंगे समान घातांकों वाली घातों का गुणन। समान घात वाली घातांकों का गुणन, जैसे x पे पावर m इंटू y पे पावर m। तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग, दोनों का आधार अलग अलग है लेकिन दोनों का पावर जो है क्या है, सेम है। तो जब दोनों का आधार अलग अलग हो और दोनों का पावर सेम हो अगर और संबंध गुना का हो तो क्या करेंगे, दोनों के आधार को गुना कर देंगे और पावर जो है वो दे देंगे। तो ये क्या हुआ, x पे पावर x इंटू y और पावर कितना हो गया, इस पे m हो गया। अगर समझें, जैसे 2 पे पावर 4 इंटू 3 पे पावर 4 अगर इस रूप में रहे तो यहाँ क्या देख रहे हैं अपने लोग, दोनों का आधार अलग अलग है और दोनों का पावर क्या है, सेम है और संबंध किसका है, गुना का है। तो क्या करेंगे, दोनों के आधार को
गुना कर देंगे और पावर जो है वही रहेगा। ये कितना हो गया, 2 गुना 3 6 और इसका पावर कितना है 4, तो 4। तो ये 6 पे पावर कितना हो गया 4 हो गया, 6 की घात 4। तो ये था। तो आगे चलते हैं। ये था समान घातांकों वाली घातों का गुणन। तो अब जो अपने लोग अध्ययन करेंगे समान घातांकों वाली घातों के विभाजन। तो आइए नेक्स्ट पेज में अपने लोग काम करते हैं। तो ये आ गया समान घातांकों वाली घातों के विभाजन। तो जैसे x पे पावर m इंटू नहीं होगा, इसमें विभाजन होगा ना, तो भाग x पे पावर m भागा y पे पावर m। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों का आधार क्या है, अलग अलग है, और दोनों का घात जो है सेम है, और संबंध किसका है, भागा का है। तो क्या करेंगे, तो क्या करना है, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x पे पावर m बटा y पे पावर m। तो क्या करेंगे अपने लोग, x बटा y और इस पूरे पे पावर कितना दे देंगे, m दे देंगे। इस प्रकार लिखेंगे। अगर दोनों का आधार अलग अलग हो और दोनों का पावर क्या हो, सेम हो, और संबंध भागा का, तो क्या करेंगे, दोनों के आधार को क्या कर देंगे, भाग के रिलेशन में रखेंगे। जैसे यहाँ पर x बटे y लिखे हैं और इस पूरे पे पावर क्या दे देंगे, जो है m है तो m। ठीक है। तो जैसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू भी समझते हैं। आइए, जैसे होगा 3 पे पावर 4 भागा 5 पे पावर 4। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, दोनों का आधार अलग अलग है लेकिन दोनों का पावर क्या है, सेम है, और संबंध किसका है, भागा का। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे इसको अपन लोग, तो 3 बटा 4 और इस पे जो पावर है वो दे देंगे। वो दे देंगे। तो आइए समझते हैं इसको अपने लोग, आखिर ये कैसे होता है। जैसे लिखें 3 पे पावर 4 बटा 5 पे पावर 4 लिखें। इसका मतलब क्या हुआ, 3 पे पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 3 को कितना बार गुना किए हैं, 4 बार। तो 1 2 3 4, तो अपन लोग 3 को 4 बार गुना कर दिए, बटा 5 पे पावर 4 है, इसका मतलब क्या करना है, 5 को 4 बार गुना करना है। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो 5 को 4 बार गुना करेंगे। तो आइए इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 बटा 5 गुना 3 बटा 5 गुना 3 बटा 5 गुना 3 बटा 5। तो ये 3 बटा 5 गुना 3 बटा 5 गुना 3 बटा 5 गुना 3 बटा 5 कितनी बार है, 4 बार है। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं 3 बटा 5 पे पावर 4। तो ये इस प्रकार होता है। तो आइए अब अपने क्लास को आगे लेके चलते हैं।
तो आगे जो पढ़ना है, जैसे किसी भी संख्या पे पावर 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। जैसे अगर लिखें x पे पावर 0, इसका मान कितना होगा? 1 के बराबर होगा। इसका मान कितना होगा? 1 के बराबर होगा। जैसे अगर लिखे 5 पे पावर 0, इसका भी मान कितना होगा? 1 होगा। किसी भी संख्या पे पावर अगर 0 होगा तो उसका मान कितना होगा? 1 होगा। जैसे अगर लिखें 10 पे पावर 0, इसका भी मान कितना होगा? इसका भी मान कितना होगा? 1 ही होगा। अगर लिखें 105 पे पावर 0, तो इसका भी मान कितना होगा? 1 ही होगा। तो कोई भी संख्या होगा अगर उस पे पावर 0, अगर उस पे पावर 0 हो तो उसका मान कितना होगा? 1 होगा। तो आइए अपने लोग समझते हैं कैसे आखिर किसी भी पावर 0 का, किसी पर भी पावर 0 का मान 1 होता है। तो अगर हम लिखें, जैसे अपने लोग अभी लिखे 5 पे पावर 0, इसका मान 1 होता है। तो देखते हैं कैसे होता है। तो जैसे 5 पे पावर 0 लिखे हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 पे पावर 1 माइनस 1 लिख सकते हैं। क्या लिखे हैं? जैसे 5 पे पावर 1 माइनस 1 लिखे हैं, तो हम लोग क्या लिखे हैं? तो 1 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा? 0। तो 5 पावर 0 ही ना लिखे हैं, सिर्फ रूप इसका चेंजिंग हुआ है, वैल्यू तो वही है, वैल्यू तो वही है। तो आइए, ये तो हो गया 1। तो ये अपने लोग पढ़े हैं, तो क्या पढ़े हैं? क्या पढ़े हैं? अपने लोग पढ़े हैं कि जैसे ये x पे पावर m भागा x पे पावर n, और दोनों का पावर अगर सेम रहता है और संबंध भागा का रहता है, सॉरी, तो दोनों का आधार अगर सेम रहता है और संबंध भागा का रहता है, तो क्या करते हैं? दोनों की पावर को क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर क्या है? 5 पावर 1 माइनस 1 इस रूप में है, इसका मतलब इसको इस रूप में लिख सकते हैं अपने लोग। तो यानी कि लिखेंगे क्या? 5 पे पावर 1 भागा 5 पे पावर 1 इक्वल टू 1। ये कितना हो गया? 5 पे पावर 1 कितना हो गया? 5 होगा, भागा 5 पावर 1 कितना होगा? 5। यानी कि 5 पावर 1 का मतलब क्या हुआ? 5 पावर 1 का मतलब क्या हुआ? 5 को एक बार गुना क्या है गया है, तो 5 को एक बार गुना करेंगे कितना होगा? 5, भागा 5 को एक बार गुना करेंगे कितना होगा? 5, बराबर कितना होगा? 1। तो ये 5 से भागा लगेंगे, 5 में एक माध्यम कटेगा, बराबर 1। तो ये इस प्रकार होता है। किसी भी संख्या पे पावर 0 का मान, किसी पर भी कोई भी संख्या होगा अगर उस पे पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। उसका मान कितना होगा? 1 होगा। तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए अब कुछ इस तरीके का ही अपने लोग मिल करके कुछ सवाल को, कुछ क्वेश्चन को हल करते हैं। आइए, जैसे इस सवाल को देखें, तो ये सवाल है 3 पे पावर 0 प्लस 4 पे पावर 0 प्लस 5 पे पावर
0 इस प्रकार है। जैसे अभी अपने लोग पढ़े हैं कि किसी भी संख्या पे पावर 0 का मान कितना होता है 1, यानी कि यहाँ पर अगर 3 पे पावर 0 है तो इसका मान कितना होगा 1 होगा, प्लस यहाँ 4 पे पावर कितना है 0 तो इसका मान कितना होगा 1 होगा, प्लस 5 पे पावर 0 होगा, इसका मान कितना होगा 1 होगा। तो ये कितना हो गया 1 जोड़ 1 जोड़ 1 कितना हो गया 3। तो इसका आंसर कितना निकल गया, इसका रिजल्ट क्या आ गया तो 3 आ गया। इसका रिजल्ट क्या आ गया 3 आ गया। इसी तरीका का अगर इस सवाल को देखें, जैसे ये है 3 पे पावर 0 गुना 4 पावर कितना है 0 गुना 5 पावर क्या है 0। और अभी तुरंत अपने लोग सीखे हैं कि किसी भी संख्या पे पावर 0 का मान कितना होता है 1 होता है। जैसे ये 3 पे पावर 0 है तो इसका मान कितना होगा 1 गुना 4 पे पावर 0 है इसका मान कितना होगा 1 गुना 5 पावर 0 है इसका मान कितना होगा 1। तो ये 1 गुना 1 गुना 1 कितना हो जाएगा 1। तो कितना हो गया 1 हो गया। तो आइए अब अगले सवाल का अपने लोग देखते हैं ये वाला। तो ये वाला सवाल नेक्स्ट पेज में लेते हैं। कितना था 4 पे पावर 0 प्लस 5 पे पावर 0 और ये छोटी क्वेश्चन में बंद था इनटू कितना है 2 पे पावर 0। तो कितना हो गया 4 पे पावर 0 का मान 1 प्लस 5 पावर 0 का मान कितना हो गया 1 इंटू 2 पे पावर 0 का मान 1। तो ये कितना निकल गया है 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 इंटू कितना 1। तो कितना हो गया 2 गुना 1 कितना हो गया 2। तो इसका रिजल्ट कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, फिर अब आगे चलते हैं अगले सवाल को अपने लोग समझते हैं। जैसे अगला सवाल जो अपने लोग लें, जैसे ले 5 पे पावर 7 बटा 5 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 3। आइए इस सवाल का अपने लोग मिलकर हल करते हैं। जैसे ऊपर में कितना है 5 पावर 7 बटा नीचे में कितना है 5 पे पावर 4 इंटू 3 पे पावर 5 पे पावर 3। तो यहाँ क्या देख रहे हैं अपने लोग, यहाँ पर दोनों का पावर क्या देख रहे हैं, दोनों का आधार क्या देख रहे हैं सेम है। जैसे 5 पावर 4 इंटू 5 पावर कितना है 3 है। यहाँ क्या देख रहे हैं दोनों का आधार सेम है और संबंध किसका है गुना का है। तो क्या करेंगे अपने लोग दोनों पावर को ऐड कर देंगे। तो ये 5 पे पावर 4 प्लस 3 ये कितना हुआ 5 पे पावर 7 बटा कितना हुआ 5 पे पावर 7 बराबर। अब क्या करेंगे, ये क्या है दोनों का आधार क्या देख रहे हैं सेम देख रहे हैं और संबंध किसका है बटा में यानी कि भागा में है, यानी कि क्या करेंगे दोनों के पावर को घटा देंगे। तो ये हो गया 5 पे पावर 7 माइनस 7। तो ये हो गया 5 पे पावर 7 माइनस 7 0 और किसी भी संख्या पे पावर 0 का मान कितना होता है 1। तो क्या लिखेंगे 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट सवाल को अपने लोग देखते हैं। आइए दूसरा सवाल जो लेते हैं, तो अगला सवाल जो अपने लोग समझें तो लेते हैं 5 पावर 8 गुना ए पे पावर 5 ए पे पावर 5 बटा 25 पे पावर 3 गुना ए पे पावर 3। तो आइए इस सवाल को अपने लोग मिल करके हल करते हैं। तो ये है
5 पे पावर 8 गुना ए पे पावर 5 बटा यहाँ कितना है 25 पे पावर 3। तो अपने लोग 25 को क्या लिखेंगे 5 का वर्ग लिख सकते हैं। तो आइए देखिए कैसे लिखते हैं। जैसे 25 है तो 25 को अपने लोग क्या लिखेंगे 5 गुना 5 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ 5 गुना 5 का मतलब क्या हुआ 5 कितने बार गुना में है 2 बार, यानी कि इसको लिख सकते हैं अपने लोग 5 का स्क्वायर यानी कि 5 की घात 2। तो वही तो लिखे हैं यहाँ पर 25 ही ना लिखे हैं 5 का वर्ग कितना हुआ 25 ही हुआ ना, कितना हुआ 25 ही हुआ। तो ये कितना हुआ ये पूरे 5 का वर्ग और इसमें पावर कितना है 3, इसमें पावर कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे इंटू ए पे पावर 3। तो ये हो गया ऊपर में 5 पे पावर 8 गुना ए पे पावर 5 बटा, अब ये क्या हो जाएगा ये 5 पे पावर 2 है और होल पावर कितना है 3 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा ये 5 पे पावर 2 गुना 3 कर देंगे कितना हो जाएगा 5 पे पावर ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 पे पावर 6 इंटू ए पे पावर 3। तो आइए वो आगे बढ़ाते हैं। तो ये क्या देख रहे हैं ये इसका आधार भी 5 है इसका भी आधार 5 है और संबंध किसका है भागा का। तो क्या करेंगे दोनों के पावर को घटा देंगे। तो ये लिखेंगे 5 पे पावर 8 इधर कितना है 6 है नीचे में पावर कितना है 6 5 पर तो माइनस क्या करेंगे 6 इंटू यहाँ भी क्या देख रहे हैं इसका भी आधार ए है इसका भी आधार ए है और संबंध किसका है भागा का। तो दोनों के पावर को क्या कर देंगे हटा देंगे। तो ए पे पावर 5 माइनस 3 तो कितना हुआ 5 पे पावर 8 में से 6 जाएगा 2 इंटू ए पे पावर कितना हो जाएगा ए पे पावर कितना हो जाएगा 5 में से 3 जाएगा 5 में से 3 जाएगा 2 5 में से 3 जाएगा 2 तो ये कितना हुआ 5 का वर्ग कितना हुआ 25 और ये ए का स्क्वायर तो ये कितना हुआ 25 ए स्क्वायर हुआ। तो यहाँ तक अपने लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आया होगा। तो आइए अब अपने लोग कुछ और सवाल को आगे डिस्कस करते हैं। तो आइए तो अपने लोग जो डिस्कस करें अब ये 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 और ये और ये आप लोगों को है बनाने के लिए। आप लोग खुद अपने से इसको बनाएंगे।
अपने लोग जो डिस्कस करेंगे ये डिस्कस करेंगे और ये सवाल को डिस्कस करते हैं। तो आइए नेक्स्ट पेज लेते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। क्या कहता है, सरल कीजिए और घातांक के रूप में उत्तर दीजिए। तो सरल करेंगे और उनको घातीय रूप में उत्तर देंगे। तो सवाल क्या था, सवाल है ये है 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 4 इंटू 4 बटा 3 का स्क्वायर इंटू 32। तो ये है। तो आइए अपने लोग बनाते हैं, इसको सरल करते हैं। तो ये 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 4 गुना, तो 4 को अपने लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2, यानी कि 2 को कितना बार गुना किया है, 2 बार, यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। तो अपने लोग 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये 2 का वर्ग बटा यहाँ 3 का स्क्वायर है, तो ये 32। तो 32 को अपने लोग क्या करते हैं, एक बार गुणनखंड करके देखते हैं। तो ये 2 से लगाएंगे, 16 दूना 32, 2 से लगाएंगे 8 दूना 16, फिर 2 से लगाएंगे 4 दूना 8, फिर 2 दूना 4। तो 2 कितना बार आया गुना में, 1 2 3 4 5। तो यानी कि अपने लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 5। तो 32 के जगह पे अपने लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 5 लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 पे पावर 5। तो आइए, तो ये ऊपर में ये 2 पे पावर 3 है यहाँ पर, और यहाँ कितना है, 2 पे पावर 2 है। यहाँ क्या देख रहे हैं, इसका भी आधार 2 है, इसका भी आधार 2 है, और संबंध किसका है, गुणा का। तो दोनों के पावर को जोड़ देते हैं। तो 2 पे पावर 3 प्लस इसका पावर कितना है, 2, तो कर देंगे +2 गुना यहाँ कितना है, 3 पे पावर 4, तो 3 पे पावर 4 बटा यहाँ 3 का स्क्वायर गुना 2 पे पावर 5। तो आइए, तो ये कितना हो गया, 2 पे पावर 3 प्लस 2 कितना हो गया, 2 पे पावर 5 गुना 3 पे पावर 4 बटा नीचे में 3 का स्क्वायर गुना 2 पे पावर 5। तो आइए अगर इसको कैलकुलेशन करें तो इसका आधार 2 है और इसका भी आधार 2 है, और संबंध किसका है, बट्टा में, तो यानी कि भागा में है। तो क्या करेंगे, दोनों के पावर को घटा देंगे। तो ये 2 पे पावर 5 माइनस 5 हो गया, इनटू इसका आधार 3 है, इसका आधार 3 है, और संबंध क्या है, भागा का है। तो दोनों के पावर को क्या कर देंगे, घटा देंगे। 3 पे पावर 4 माइनस 2, तो ये कितना हो गया, 2 पे पावर 0 इंटू 3 पे पावर कितना होगा, 4 में से 2 जाएगा 2, यानी कि ये 2 पे पावर 0 का मान कितना हो गया, 1। 2 पे पावर 0 का मान कितना हो गया, 1 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 1 को गुना करेंगे 3 के स्क्वायर से कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग, क्योंकि रिजल्ट घातीय रूप में लिखना था। तो घातीय रूप में हम लोग रहने देंगे। तो फिर अगला सवाल देखते हैं अब नेक्स्ट पेज में। तो अगला सवाल जो है, बड़ी कोष्ट 5 पावर 3 होल पावर कितना है, 2 इंटू 5 का क्यूब, बड़ी कोष्ट बंद, और भागा कितना है, 5 पावर 6। तो ये इसको हल करते हैं। तो ये बड़ी कोष्ट, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं अपने लोग, यहाँ है 5 पावर 3 और होल पावर कितना है, 2। तो इसको क्या करेंगे, तो 5 पे पावर 3 गुना 2 लिखेंगे अपने लोग। तो ये कितना हो गया, 5 पे पावर 6, यानी कि इस जगह क्या लिखेंगे, इस जगह 5 पे पावर 3 और होल पावर 2 जो है, तो क्या लिखेंगे, 5 पे पावर 6, कितना लिखेंगे, 5 पे पावर 6 लिखेंगे। तो ये हो गया 5 पे पावर 6 इंटू 5 पावर
3, तो ये बड़ी कोष्ठ बंद भागा 5 पे पावर 6, तो ये हो गया बड़ी कोष्ठ। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, इसका भी आधार 5 है, इसका भी आधार 5 है, और संबंध किसका है, गुना का, तो दोनों के पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये 5 पावर 6 प्लस 3, ये बड़ी कोष्ठ बंद भागा 5 पावर 6, तो ये कितना हो गया, 5 पावर 6 प्लस 3 कितना हो गया 9 भागा 5 पावर 6, तो ये हो गया। अब क्या देख रहे हैं, इसका भी आधार 5 है, इसका भी आधार 5 है, और संबंध किसका है, भागा का, तो क्या करेंगे, दोनों के पावर को घटा देंगे, तो 5 पावर 9 माइनस 6, तो ये कितना आ गया 5 पे पावर 3, तो कितना आ गया रिजल्ट इसका, 5 पे पावर 3 आ गया, तो 5 पे पावर 3। तो यहाँ तक आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ भी आया होगा, और शायद बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग समझे भी होंगे। तो अब आज का क्लास यहीं पर ब्रेक करते हैं, तो फिर मिलते हैं नए क्लास में नए चीज़ के साथ और नए चैप्टर के साथ।